नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी एसएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आप सबके सामने स्क्रीन में आपको दिख गया होगा, बट मैं शुरू होने से वीडियो होने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज अपन इस वीडियो का एक हर वीडियो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, कहीं टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा, खूब सारी चीजें आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी ईओआरओ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट है या किसी भर्ती से है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि इस भर्ती में भी आपको प्रयास क्या करना चाहिए, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, कोर्ट के स्तर पर क्या कार्रवाई हुई है और सरकार के स्तर पे क्या कार्रवाई हो सकती है। आधार है 3-4 मैं बताऊंगा क्या क्या आधार हो सकते हैं, कैसे कनेक्शन है इस भर्ती का हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि पहले एक न्यूज दे दूं कि एक जो हम काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट टीम है वो काफी प्रयास कर रही है इस भर्ती पे और बार बार ट्विटर ट्रेंड पे एक चीज कोशिश कर रही है, तो उसका टेलीग्राम सबने जनरेट कर रखा है। काफी टाइम से प्रयास कर रही है। जो आज भर्ती है, जो आपके सामने आज न्यूज आई है, इस न्यूज आने का ये एक रिजल्ट ये कि आज लोग जनवरी से लगे हुए थे इस भर्ती में। ठीक है, जब लोग नियुक्ति लेने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक टेलीग्राम चैनल पे कुछ लोग हैं जो हमारे मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा। न्यूज स्प्रेड आउट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके ओपिनियन क्या है क्या नहीं है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आगे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं इसमें और भी चीजें हो सकता है बताऊंगा क्या क्या प्रयास करोगे आप। तो सबसे पहले आप ये करोगे, इसको लाइक करोगे, इसको शेयर करोगे, ताकि काफी लोगों तक न्यूज पहुंचे और एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोग आ सके और एक अच्छी कार्रवाई, एक अच्छा आगे प्रयास कर सकता है। ये न्यूज आई, इस न्यूज से आज ईओआरओ को भी क्या मिला, एक इस जो सरकार की कार्रवाई है उसमें एक इन्वॉल्वमेंट मिला है और ध्यान गया है। तो इस ध्यान को और अच्छा दबाव बनाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अपन देखेंगे आज। तो आज क्या क्या प्रयास हुआ, क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई है, जो एक टीम काम कर रही है, कोर्ट के स्तर पे क्या कार्रवाई है, उस पर अपन 1 बाय 1 बात करेंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इस भर्ती का एक जो भी की पॉइंट है। 2.5 गुना कट ऑफ आपने देखा होगा। पुष्पेंद्र और हर्षवर्धन जो दोनों भाई है, जो हर्षवर्धन कौन है, एसआई की भर्ती में पकड़ा गया था, जिसने कितने 500 से ज्यादा लोगों लगा चुका है, 20 से ज्यादा परिवार के लोग लग चुके हैं। पुष्पेंद्र जो ईओआरओ की आपने ये देखा होगा, ईओआरओ की भर्ती में क्या हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पकड़ा गया और उसका भाई है, तो ये इसकी जगह डमी कैंडिडेट बैठा था। तो ये जांच के सामने आ चुकी है, आरपीसी इसी मोड पे आगे काम करवाइए। फिर जो केसावत वाला काम था, केसावत वाला, वो केसावत वाला काम भी आज सुर्खियों पे आ चुका है सामने। पहले तो क्लीन चिट देती थी, लेकिन अब ये चीज हुई है कोर्ट के स्तर पे। मैं पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको इस पे कार्रवाई करता हूं ना। तो कोर्ट क्या कह रही है, देखो पहले इसका केसावत का आपके सामने केस आ गया होगा। ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा कोर्ट में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। ठीक है, कोर्ट का एक सीधा सा सारांश है। अलग अलग जैसे आरपी सैनी है, 2-3 केस याचिकाएं लगी हुई है, मुकेश चौधरी या अलग अलग जो भी है, मैं उनमें एक सबका एक ही रिजल्ट है कि कोर्ट ने इस भर्ती को 2-3 बार बोल दिया है कि क्यों ना इस भर्ती को पूरा नए सिरे से रद्द किया जाए, या इसके हर तरीके जो भी इसमें एरर आए, मिस्टेक आए, तो इनमें सुधारा जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसकी जांच कराने के लिए बोला गया, एक अपना ओपिनियन रखने के लिए सरकारों को क्या दिया गया, 3 महीने का टाइम दिया गया ना, कि आप क्या किया जाए, इस भर्ती की पूरी जांच किया जाए और जांच में जो भी तथ्य पाए, इन तथ्यों पे आगे कार्रवाई की जाए। जब इतने सारे तथ्य और इतना सारा मामला सामने आ चुका है, तो आप क्यों नहीं इस भर्ती पे न्यायिक जांच करा के, या जो भी सॉरी एक सरकारी स्तर पे जांच करवा के फिर इस भर्ती को रद्द किया जाए। या इसका 3 महीने का दिया है कि आप उसको अपना ओपिनियन रखो। साथ में नियुक्ति है, तो नियुक्ति भी इन्होंने इस पे एक तरीके से रोक लगा दी। ठीक है, नियुक्ति, अब सरकार भी एक मीटिंग जो अभी डीएलबी की सरकार की आपस में आरपीसी की मीटिंग हुई है अभी लास्ट में, तो उस मीटिंग में भी ये एक औचित्य था कि भाई इस जो अभी इतना जांच हो चुका है, इतना हड़कंप मच चुका है और इस भर्ती में भी इतने तथ्य हैं कि इस भर्ती में गड़बड़ियां को दर्शा रहा है, तो क्यों इस भर्ती को नियुक्ति दी जाए। तो इस नियुक्ति को भी एक तरीके से रोक दिया गया अभी। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज है। बट जो स्टूडेंट लगे हुए हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपके यदि 110 प्लस स्कोर आ रहा है, तो आप हो सकते हो सेफ पोजीशन में हो। मैं सेफ पोजीशन वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिक्योर हो। आप सिक्योर, नॉट सिक्योर, सिक्योर नहीं हो।
ठीक है, पहला क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे 108 के समथिंग कट ऑफ गई है, कितने में से 117, ठीक है 117 समथिंग क्वेश्चन है, बट जो भी 120 है, ये नंबर तो 120 भी होते हैं इसके अंदर, लेकिन 108 के ये कितनी 90% प्लस है, कट ऑफ है। तो आप सोच सकते हो कि 2.5 गुना इतनी गई है तो लास्ट की गुना कितनी जाएगी, तो 115 तक कट ऑफ जा सकती है। आपके ध्यान में लाना चाहूंगा मैं कि काफी स्टूडेंट जो ऐसे हैं जिनके नंबर कितने हैं 115, 117, ऐसे स्टूडेंट मेरे ध्यान में है। जो फर्जीवाड़ से लगे हुए हैं ना, उनके नंबर 110 कट ऑफ के आसपास नहीं होते, वो 115 के समथिंग है, क्योंकि पेपर इजी था, इजीली आराम से क्या हो सकता था, पेपर इजीली सोल्व होके लूला तुच्चा पेपर तो पहले आरपीएससी ने देखे अपनी किरकिरी कर ली थी, और बच्चा कुचा क्या किया इन्होंने, ये कट ऑफ का भी इन्होंने देख लिया, स्केलिंग भी इन्होंने बहुत गंदे तरीके से स्केलिंग की है। तो ये भी एक तरीके से हर तरीके से क्या हुआ, एक आरपीएससी ने थू हुई है। अब ये तो हुई है कि कोर्ट के स्तर पे, तो कोर्ट के स्तर पे आपको आराम मिल चुका है। अब कोर्ट के स्तर से आपको एक उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अब आगे उम्मीद क्या होनी चाहिए सरकार के स्तर पे, जो आज ये जांच आपके सामने आई है। अब इस जांच से जो जो निरंजन आर्य की वाइफ है संगीता आर्य, इस संगीता आर्य और ये जो मंजू शर्मा का नाम क्या हुआ था, परिवादी ने इन्होंने नाम दिया था कि भाई इनका जो आरोपी था, उस आरोपी ने बोला गया कि इसकी रकम है जो इनके आरपीसी के मेंबर के पास भी पहुंचाई जाएगी, जो नाम लिया था तो उस नाम से इनका कनेक्शन जुड़ा। बट एसीबी ने क्या कर दिया था, पूर्व में पहले वाली सरकार के अंदर गोपाल केसावत को एक क्लीन चिट दे दी थी, ठीक है, इस गोपाल केसावत को। अब क्लीन चिट दे दी तो उसके बाद वापस केस आया, ठीक है, आपने कैसे क्लीन चिट दे दी जब इतना बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, तो अब वापस नाम जुड़ा हुआ जिक्र आया, तो अब लगा है कि कोई ना कोई गड़बड़ियां हुई है ओमार में, ठीक है। और आपने न्यूज में पढ़ा होगा तो सीधे सीधा बोल रहा है बंदा कि आपके ये नंबर है, इस ओमार सीट में आपके इतने नंबर है और हम आपको इतने नंबर दे देंगे, ठीक है, ये सीधा सीधा सामने आ रहा है, उसका ओमार सीट में नंबर बता रहा है। तो सीधा सा बात है, जब नंबर बता रहा है तो आराम से आरपीसी के अंदर पहुंच है उस बंदे की। तो ये 200% सत्य है कि पेपर में गड़बड़ियां हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज, अब संगीता आर्य से पूछताछ होगी, कल मंजू शर्मा से भी होगी, और एक अच्छी चीज और हो रही है साथ साथ में, क्या हो रही है कि जो ये पुष्पेंद्र मीणा है, ये किसका है, पहले पता नहीं था, पहले क्या हुआ था, हर्षवर्धन था, वो पकड़ में नहीं आया था, ठीक है। अब वो एसआई की भर्ती के अंदर पकड़ में आ चुका है, और उसने ये कबूल कर चुका है कि मैंने 20 से ज्यादा लोगों को क्या हुआ है, मैंने परिवार को लगा चुका है, और 500 लोगों को वो मतलब अपॉइंटमेंट मतलब नौकरी में लगा चुका है। तो उसमें से पुष्पेंद्र इसका हर्षवर्धन का भाई है, और हर्षवर्धन की जगह कैंडिडेट बैठा गया, तब ये पकड़ा गया, तो दोनों का कनेक्शन आपस में जुड़ चुका है। अब हर्षवर्धन अपने सेकंड जेब में, तो हर्षवर्धन की जब एसआई के अंदर हर्षवर्धन ने अपने इतना खुलासा कर दिया, और उसकी ध्यान में क्या हो रहा है, उसी के ध्यान में क्या कर रहा है वो, एसआई के जितने भी एसआई है जो ट्रेनिंग कार है उनको पकड़ में किया जा रहा है, और उनसे जो पकड़ रहे हैं तो उनका सत्य वो कबूल कर रहे हैं। तो इसी तरह से क्या होगा, हर्षवर्धन अब इसके पुष्पेंद्र पे भी इसकी तलवार लटकी है, और भी जो बंदे लगे हुए इस फर्जीवाड़े तरीके से ओमार सीट से, डमी कैंडिडेट से, पेपर आउट से, वो भी सामने 1 बाय 1 आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब ईओ की आरओ की भर्ती भी इस आरपीसी की सॉरी सरकार के रडार में आ चुकी है। सरकार का देखो एक अच्छी चीज, आपको एक और चीज बताता हूं कि सरकार को अब मैं आपको प्रयास के बारे में बताऊं, सरकार अब क्या अपने लिए अच्छी चीज हो रही है, क्योंकि सरकार बीजेपी है, चाहे हो सकता है कि ये अब क्या पॉलिटिकल माइंडसेट आपके सामने क्या है, पॉलिटिकल माइंडसेट ये पूरा काफी अच्छा है। चलो हो सकता है कि पॉलिटिकल रिवेंज हो या पॉलिटिकल राजनीतिक दांव हो सकता है, बट अपने को क्या है, अपने लिए एक स्टूडेंट के लिए अच्छा हो रहा है। और मैं तो बोलता हूं कि यदि 1-2 भर्तियां एसआई और यूआरओ कैंसिल हो जाए तो कोई भी माई का लाल दोबारा पेपर लाने से डरेगा, कि क्योंकि उसको पता रहेगा कि मेरे पेपर के पैसे दिए मैंने 30-40 लाख रुपए, तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो एक जब स्टूडेंट लेना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो लुटेरे हैं उनका दुकानें, इनका धंधा चौपट हो जाएगा। और इसी पे मैं तो ये कहता हूं कि भर्तियां रद्द हो, ताकि क्या है कि ये लुटेरे तो रुकने वाले हैं नहीं, इन्होंने अपना धंधा बना लिया, लेकिन जब भर्तियां कैंसिल हो जाएगी, 1-2 बार सरकार कार्रवाई करेगी, भर्तियां कैंसिल करेगी, और जो पकड़े गए बंदे जो लगे हैं नौकरी उनको धरपकड़ किया जाएगी, तो कोई दोबारा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। वरना ये सिलसिला इस बार नहीं तो बीजेपी सरकार में भी प्राउड होंगे, क्या ये सरकार में कोई सरकार थोड़ी कुछ कर सकती है, सरकार कितना क्या कर सकती है, लेकिन सरकार ये अच्छा संदेश दे सकती है इस तरह से कि भर्तियां कैंसिल करके, रद्द करके, और उन जो भी
गुनहगार है इसके, उनको सजा दी जाए। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। अब अपने को प्रयास क्या करना चाहिए इसके अंदर, देखो प्रयास मैं ये कहूंगा कि आपको, एक मिनट, ठीक है, इसमें प्रयास क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो प्रयास इसमें एक तो चीज मैं आपको, हाँ, प्रयास क्या करना चाहिए। अब टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट टीम में काम कर रही है, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे ट्विटर पर ट्रेंड है, और भी ज्ञापन है, सोशल मीडिया पे है। अभी एसीबी ने और एसओजी ने एक नंबर जारी किया था, उस पर क्या करना है, कॉल करना है। देखो आप वीडियो देख रहे होंगे, आप सब जगह जा रहे होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ काम नहीं चलेगा आपका। आपको एक एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा सा काम हटा के आना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए आना पड़ेगा, तभी इस सिस्टम को बदलाव हो सकता है। आप लोग यदि नहीं आओगे, एक मूक दर्शक बन के रहोगे, तो कुछ नहीं होना जाना है इस भर्ती में, इसमें क्या किसी में भी नहीं होना चाहिए। तो आप आओ, प्लेटफॉर्म जोड़ो, थोड़ा सा एक मोबाइल हाथ में लो, एक ट्विटर ट्रेंड करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है। ये एक का नहीं, सभी भर्तियों के लिए है, ये ईओआरओ से नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ, टाइमिंग सारा सब कुछ उसमें बता दिया जाएगा। और भी जो टीम को काफी अच्छे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, आगे लीडरशिप काम कर रहे हैं, वो आपको बहुत उस टेलीग्राम में बताएंगे। हो सकता है कुछ लोग है भटकाने वाले होंगे या नेगेटिव बात करेंगे, लेकिन एक प्रयास आपको करना चाहिए। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि आगे आने वाली भर्तियां आप सफाई से हो, क्योंकि इन भर्तियों के माध्यम से आप, क्योंकि इतनी बड़ी घोटाला भर्ती हुई थी, इसमें छोटे मोटे लोग तो लगे नहीं होंगे, काफी अच्छे लोग लगे हुए, जो जिनके बाप ऑफिसर्स है, जो पॉलिटिकल है, जो इतनी बड़ी भर्ती है। तो ये भर्ती, दो भर्तियां आपको जरूर इसमें सफाई करने के लिए आपको जागरूक होना चाहिए, आपको सरकार का साथ देना चाहिए, और आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये चीजें। अब देखो क्या आधार हो सकते हैं इस बार, मैं इस आधार का इसलिए बता सकता हूं, भर्ती के 2.5 गुना कट ऑफ गई, ये तो कोई आधार नहीं होता, ठीक है। ये इसलिए आधार हो सकता है कि सरकार भी क्या करेगी, संदेह, जैसे आपने लड़के का इंटरव्यू सुना होगा ना, ये लड़की जो ऐसा का इंटरव्यू दे रही है, तो सरकार को भी लग रहा है कि यार ये कैसे कैसे लोग आ गए सिस्टम में, जो इस बात तो ये भी सरकार के ध्यान में आएगा कि 90% अबो कट ऑफ गई है, तो सरकार को एक संदेह प्रकट हो रहा है, एक मतलब विश्वास में आ रहा है कि हाँ, इस भर्ती में कोई ना कोई घोटाला हुआ है। दूसरा कि अब अच्छा काम यह है कि हर्षवर्धन और पुष्पेंद्र का दोनों का लिंक मिल चुका है, डम्मे कैंडिडेट का भी ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। और कुछ दिनों आपके सामने न्यूज आ जाएगा, डम्मे कैंडिडेट का प्रूफ हो चुका है कि डम्मे कैंडिडेट में काम हुआ है। ओमर सीट का यहाँ काम हुआ है, गोपाल केसावत को दोबारा से रडार पे लिया जाएगा, ठीक है। और जो आरपीसी है, अभी तक क्या है कि सरकार आरपीसी पे तक नहीं पहुंच पा रही थी, ठीक है, इस पर नकेल नहीं कर पा रही थी। तो आरपीसी इतनी फ्रेश सस्ता मैंने कभी तक नहीं देखी है ना, बाकी और भी राज्यों में चल रही है, लेकिन आरपीसी अब नकेल नहीं कस रही है। तो आरपीसी सरकार का अब क्या सीधा दाम कहां चला गया, आरपीसी पे चला गया। अब आरपीसी के गिरबान में हाथ डाला है और आरपीसी को शिकंजा कसा है, तो आरपीसी भी सच उगलेगी, ठीक है। तो सरकार भी क्या चाहती है कि भाई जो मेंबर लगे हुए हैं वो क्या करें, सरकार के, कांग्रेस सरकार के, उनको रिमूव किया जाए। रिमूव कौन करेगा, एक होता, इसमें दो तरीके से होता है, एक तो बर्खास्त होता है, जो पूरी तरह से हटा सकते हैं, ठीक है। तो वो तो टर्मिनेट कौन कर सकता है, वो तो राष्ट्रपति कर सकता है। तो राष्ट्रपति के क्या बीजेपी का है। और जो एक निलंबन होता है, निलंबन कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है, वो भी क्या है, बीजेपी का है। तो ये चीज दोनों आ सकता है आरपीसी में। और आरपीसी खुद चाहेगी क्या करें, सॉरी, सरकार खुद चाहेगी कि हमारे सदस्य लगे। तो ये सरकार एक राजनीतिक एक उद्देश्य हो सकता है, किसी तरीके से कुछ भी, लेकिन इसमें स्टूडेंट का हित हो सकता है। इसके लिए क्या है कि सरकार को एक क्लू मिल चुका है इन पे एक आगे बढ़ने का। तो मैं सब स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि भर्ती ठीक है, ये एक ईओआरओ का मामला नहीं है, एक एसआई का मामला नहीं है, ये सभी भर्तियों का मामला है। इन सभी भर्तियों के जितने भी स्टूडेंट, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी सब मूक दर्शक बन के बैठ खड़े होंगे कि सर हमारे से कोई मतलब नहीं, हमारे से मतलब नहीं। और जो बंदे ईमानदार से लगे हुए, मैं उनसे भी माफी मांगना चाहूंगा कि आप लोग काफी ईमानदार से लगे। मैं चाहूंगा कि आपकी ईमानदारी जब भी हो, आप ईमानदार हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप आगे वाली भर्तियों में भी सबसे आगे रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं। बाकी जो स्टूडेंट इस धांधलेबाजी से लगे हुए हैं, वो जरूर एक चेतावनी है उनके लिए कि दोबारा इस तरह की कोई भी नहीं की जाए, क्योंकि इसमें खूब लोगों की उम्मीदें थी, काफी लोगों ने अच्छे से तैयारी की थी, और इस तरह के
तैयारी थी कि मैं देखे थे स्टूडेंट की कि वो काफी मतलब टॉप करने वाले थे, लेकिन उनका सिलेक्शन तो उनका स्कोर तक नहीं हो पाया था। तो ये चीजें सोचने लायक है जरूर। तो आप लोग इस मुहिम से जुड़िएगा, टेलीग्राम पे जुड़िएगा, आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।